लालची भाई और पत्थरों के ट्रक गांव के पंचों के सामने नहीं बल्कि घर के बरामदे में ही भाई भाई का हिसाब हो रहा था। पिताजी के गुजरने के बाद रमेश ने अपना असली रंग दिखा दिया। छोटे सुरेश, पिताजी के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरी है। देख, ये पक्का मकान, उपजाऊ खेत और ट्रैक्टर मेरे पास ही रहने दे, क्योंकि मेरा खर्चा ज्यादा है। तू अभी छोटा है, तुझे मैं वो गांव के किनारे वाली पथरीली पहाड़ी दे देता हूँ। वहाँ हवा बहुत अच्छी आती है, आराम से रहना। हाँ सुरेश, वो पहाड़ी कितनी ऊंची है पता है? वहाँ से तो पूरा गांव दिखाई देता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मतलब सोना उगलने वाले खेत आपके और सांप बिच्छू वाली पथरीली जमीन हमारी। ये कैसा न्याय है जेठ जी? रहने दो वाणी, भैया बड़े हैं, वो जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। चलो चलते हैं। रमेश और सरला मन ही मन हंसे। चलो बला टली, उस बंजर पहाड़ी पर तो घास भी नहीं उगती, अब ये भीख ही मांगेगा, उन्होंने सोचा। सुरेश और वाणी उस पथरीली जमीन पर पहुँचे। वहाँ रहने के लिए छत तक नहीं थी। वाणी, उदास मत हो, हम यहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे। पहले इन पत्थरों को हटाना होगा। सुरेश से वो भारी पत्थर हिल ही नहीं रहे थे, इसलिए उसने किराए पर एक जेसीबी बुलवाई। जेसीबी वाले ने काम शुरू कर दिया। धड़ धड़ की आवाज के साथ पत्थर लुढ़कने लगे। अचानक जेसीबी का पंजा एक विशाल चट्टान से टकराया और उसे उखाड़ फेंका। उसके नीचे एक पुराना तहखाना जैसा रास्ता दिखा, जहाँ एक पुराना संदूक रखा था। सुरेश दौड़कर वहाँ गया। संदूक खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें राजा महाराजाओं के जमाने के सोने के गहने और हीरे भरे थे। वाणी, वाणी, इधर देख, हम करोड़पति हो गए। धीरे बोलिए, जेसीबी वाले ने शोर में सुना नहीं होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर आपके भैया रमेश को भनक भी लग गई तो वो गिद्ध की तरह झपट पड़ेंगे। तो अब क्या करें? इतने सोने को कैसे ले जाएं? वाणी ने एक तरकीब सोची। हम रमेश भैया के लालच को ही अपना हथियार बनाएंगे। उसी शाम रमेश को गांव में खबर मिली। लोग बातें कर रहे थे कि सुरेश उस पथरीली पहाड़ी पर जेसीबी से खुदाई करवा रहा है। वहाँ कुछ मिला है और उसे ले जाने के लिए 10 ट्रक्स आए हैं। क्या 10 ट्रक? मतलब इतना सोना मिला? सरला, हम लुट गए। उस पहाड़ी के नीचे तो खजाना था। तो अब मुंह क्या देख रहे हो? दौड़ो, उन ट्रकों को गांव से बाहर जाने से पहले रोकना होगा। सरला और रमेश बदहवास होकर मेन रोड की तरफ भागे। वहाँ सचमुच एक जेसीबी आगे चल रही थी और उसके पीछे लाइन से 5 बड़े ट्रक, जिन्हें त्रिपाल से ढका हुआ था, भारी भरकम अंदाज में चल रहे थे। रमेश ने आओ देखा न था, सड़क के बीचों बीच लेटकर ट्रकों के काफिले को रोक दिया। रुको रुको, ये ट्रक कहीं नहीं जाएंगे। सुरेश ट्रक से नीचे उतरा। भैया, क्या हुआ? हम तो बस घर बनाने के लिए इन पत्थरों को फेंकने जा रहे हैं। पत्थर? झूठ मत बोल, पत्थरों के लिए कोई इतनी सुरक्षा और तिरपाल नहीं लगाता। इसमें सोना है ना? सच बोल। जेठ जी, इसमें सच में उस पहाड़ी से निकला हुआ माल ही है, लेकिन ये हमारा है। आपने ही तो वो पहाड़ी हमें लिख कर दी थी। मैं नहीं मानता, वो पिताजी की जायदाद है। वो पहाड़ी मुझे चाहिए और ये ट्रक भी मुझे चाहिए। भैया, ये नाइंसाफी है। इंसाफ गया तेल लेने। देख सुरेश, तुझे वो पक्का मकान, मेरे खेत, ट्रैक्टर सब दे देता हूँ। बदले में मुझे वो पथरीली पहाड़ी और ये 5 ट्रक अभी के अभी दे दे। सुरेश ने वाणी की तरफ देखा। वाणी ने माथे पर शिकन लाते हुए नाखुश होने का नाटक किया। नहीं जेठ जी, हमें जायदाद नहीं चाहिए, ये ट्रक ही प्यारे हैं। इससे रमेश का शक तो यकीन में ही बदल गया कि इसमें पक्का सोना ही होगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अभी कागज तैयार करता हूँ। अंगूठा लगा। रमेश ने जबरदस्ती जायदाद के कागजात पर साइन किया। घर की चाबियां सुरेश के हाथों में ठूस दी और ट्रकों की चाबियां छीन दी। जाओ, अब ये सोना अब मेरा है। सुरेश और वाणी घर की चाबियां लेकर मुस्कुराते हुए पुराने पक्के घर की तरफ चले गए। रमेश बड़े अरमानों के साथ ट्रकों को अपने गोदाम में ले गया।
अरे जल्दी खोलिए, मेरी आंखें तरस गई हैं वो सोना देखने के लिए। रमेश ने पहले ट्रक का तिरपाल हटाया। अंदर क्या था? बड़े बड़े पत्थर। रमेश हक्का बक्का रह गया। ये क्या? शायद दूसरे ट्रक में हो। दूसरा ट्रक, फिर वही पत्थर। तीसरा ट्रक, सिर्फ मलबे और पत्थर। पांचों ट्रक खाली कर दिए गए। वहाँ एक छोटे से कंकड़ के सिवा सोने का एक रत्ती भर टुकड़ा भी नहीं था। धोखा, छल, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। रमेश गुस्से में आग बबूला होकर सुरेश के पास गया। सुरेश मजे से सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। वाणी पास बैठी मुस्कुरा रही थी। अरे ओ धोखेबाज, उन ट्रकों में तो सिर्फ पत्थर भरे थे, सोना कहाँ है? भैया मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मैं पहाड़ी साफ करके पत्थर फेंकने जा रहा हूँ। आपने मेरी एक ना सुनी, उल्टा मेरी जेसीबी और ट्रक का खर्चा भी आप ही के सिर आ गया। तो खुदाई में जो मिला था वो? जी वो तो मिला था जेठ जी, एक छोटी सी संदूक थी। वो तो सुरेश जी की जेब में ही आ गई थी, इसलिए जेब में रख ली। उसे ट्रक में क्यों डालते? वैसे उस खजाने की कीमत आपके दिए हुए इस घर और खेत से कहीं ज्यादा है। धन्यवाद जेठ जी। सरला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रमेश को समझ आ गया कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। लालच के चक्कर में वो घर बार सब गवा बैठा था और बदले में मिले तो सिर्फ 5 ट्रक भरकर पत्थर। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों को ठगने के लिए जाल बिछाता है वो अक्सर खुद ही उसमें गिर जाता है।